हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज बात करेंगे आईटी 20 के ईटीएफ के बारे में, यानी आईटी सेक्टर के बारे में। तो बहुत से लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि आईटी सेक्टर में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में सारा कुछ समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले बता दें, देखिए आज का जो ट्रेडिंग सेशन था 28 मार्च के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जो आज ट्रेडिंग हुई है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि कल के दिन यानी 29 मार्च 2024 के दिन मार्केट बंद रहने वाला है। कल है फ्राइडे और कल गुड फ्राइडे भी है साथ ही साथ, जिस वजह से कल के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। और अगला ट्रेडिंग सेशन हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1 अप्रैल 2024। तो कल के दिन मार्केट बंद रहने वाला है। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है वो आखिरी ट्रेडिंग सेशन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। तो चलिए वापस से आते हैं टॉपिक पे। तो ये है आईटी 20 ईटीएफ। तो आईटी 20 में आज हमें जो क्लोजिंग आई है वो 37.07 में क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है और सिर्फ आधे % की तेज़ी देखने को मिली है। और मार्केट के आखिरी सेशन में यानी आखिरी का जो 1 घंटा था वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। और सभी सेक्टर और इंडेक्स में हमें आज के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में यानी आखिरी का जो 1 घंटा था वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त देखने को मिली है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आज कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आखिरी दिन था। तो हो सकता है इस वजह से कहीं ना कहीं आखिरी के 1 घंटे में हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। और फिलहाल आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर आखिरी के 1 घंटे में जो पूरा दिन में तेज़ी आई थी वो आखिरी के 1 घंटे में गिरता हुआ हमें देखने को मिल गया, तकरीबन 1%, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है बीता 1 महीना जो रहा है आईटी सेक्टर के लिए वो कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बीते 1 महीने में देखेंगे तो आईटी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 7% से ज़्यादा की गिरावट है। और बीते 1 साल के हाई से देखेंगे तो तकरीबन 9% के आसपास की गिरावट है। तो बीता जो 1 महीना रहा है यानी मार्च का जो महीना रहा है कहीं से भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के आसपास ही है। इस समय 22,300 के ऊपर है निफ्टी 50। और उसके बावजूद जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे हमें तकरीबन 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल रही है लाइफ हाई से। और क्योंकि कंपेयर किया जाए आईटी सेक्टर को अदर इंडेक्स से या फिर सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर फिलहाल सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है अदर सेक्टर या अदर इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 2 बड़े रीज़न हैं आईटी सेक्टर की गिरावट जो मार्च में हमें देखने को मिली है 6 से 7-8% की। तो इसके 2 बड़े रीज़न हैं। देखिए पहले जो रीज़न निकल के आ रहा है वो तो आपको पता ही होगा, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। वो है देखिए कहीं ना कहीं जो टीसीएस को लेकर के न्यूज़ आई थी, जो कि कुछ दिन पहले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले, जब जो टाटा एंड सन्स है अपना जो यहाँ पर स्टेक है सेल किया था, और जिसकी वजह से टीसीएस में 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद टीसीएस में भी अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो बीते 1 महीने में देखेंगे तो देखिए ये वो जगह है जहाँ से फिर टीसीएस में हमें गिरावट हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जो टाटा एंड सन्स है अपना स्टेक घटाए थे और 9,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी टीसीएस में, जिसकी वजह से एक बड़ा करेक्शन आया था। उसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। आप यहाँ देख सकते हैं ये गिरावट हमें देखने को मिली थी। और इसके बाद बात की जाए जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो हमें तकरीबन लास्ट वीक देखने को मिला था, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, जो कि एसेंचर शेयर है, जो कि आप यहाँ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। एसेंचर जो शेयर है यूएसए स्टॉक मार्केट में आईटी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं एसेंचर शेयर को लेकर एक न्यूज़ आई थी। एसेंचर शेयर प्राइस क्रैश्ड ओवर 9% आफ्टर द ग्लोबल आईटी मेजर रिवाइज्ड इट्स फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ टू 1-3% ऑन थर्सडे। और इसके बाद जो इंडियन के जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, जो कि विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर में एक बड़ा गिरावट हमें देखने को मिली थी 21 तारीख की रात को। फिर यहाँ आप देख सकते हैं एडीआर शेयर ऑफ इन्फोसिस एंड विप्रो ड्रॉप्ड आफ्टर एसेंचर शेयर प्राइस क्रैश्ड इन द यूएसए स्टॉक मार्केट ऑन थर्सडे। और उसके बाद देखिए जो इंडियन स्टॉक मार्केट खुलता हुआ देखने को मिला था 22 तारीख को, फिर देखिए एक बड़ी गिरावट यानी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। तो जब 22 तारीख को मार्केट खुला तो तकरीबन 2.5 से 3% गिर कर खुला था आईटी सेक्टर पूरा। और इन्फोसिस टीसीएस से लेकर सभी स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर के स्टॉक है, सब में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और ये न्यूज़ क्या थी वो भी हम आपको बता दें। देखिए एसेंचर जो कि यूएसए का एक बड़ा आईटी स्टॉक है, वहाँ पर जो उनका रिवेन्यू का जो ग्रोथ अनुमान लगाया गया है वो कहीं ना कहीं जो पहले ज़्यादा था उसको घटा करके 1.3% कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला था। क्योंकि इंडियन के जो आईटी सेक्टर है यानी इंडिया के जो मेजर आईटी स्टॉक्स हैं लाइक इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, तो इनका ज़्यादातर रिवेन्यू जो है वो यूएसए से ही आता है। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ का जो रिवेन्यू ग्रोथ घटेगा या वहाँ से कोई आईटी की
निगेटिव न्यूज़ आएगी तो इंडियन के आईटी स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये वो दो रीज़न थे जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में हमें बिकवाली देखने को मिली है और आईटी सेक्टर जो है कहीं ना कहीं गिरावट में देखने को मिल रहा है बीते एक महीने से। तो ये वो दो बड़े रीज़न थे, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि आईटी सेक्टर इसमें क्यों गिरावट शो कर रहा है, जो कि आपके बहुत से लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है। तो ये वो दो बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से आईटी सेक्टर गिर रहा है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की। तो देखिए टेक्निकल्स की बात की जाए तो अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है आईटी सेक्टर का, यानी ITBS ETF का, तो वो 36.4 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है और फिलहाल वहाँ तक जाना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लगभग बीते एक महीने से अच्छी खासी गिरावट में देखने को ऑलरेडी मिल गई है और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद की नहीं जा सकती है। अब बहुत कुछ डिपेंड ये भी करेगा कि निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म करता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर यहाँ से निफ्टी में गिरावट आएगी तो नो डाउट फिर जब निफ्टी में ही गिरावट आ जाएगी तो फिर कोई भी सेक्टर हो तो उसमें तो इम्पैक्ट निगेटिव आता ही आता है, तो आपको पता ही होगा। तो मेन यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म करने वाला है। और बाकी बात की जाए, देखिए हालांकि बीते एक महीने में दो निगेटिव न्यूज़ आई है, उसकी वजह से आईटी सेक्टर में गिरावट आई है, पर देखिए जो कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय बुल रन में चल रहा है। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं होती है तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर आईटी सेक्टर हो, कहीं ना कहीं रिकवर कर जाएगा, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट इसमें चल रहा है बहुत ही बुल रन में चल रहा है। और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई दूसरी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो हमारा आईटी सेक्टर आसानी से रिकवर कर सकता है, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर में कई बार देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये एक तरफा नहीं भागता है, ये ETF अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हो सकता है ये आने वाले कुछ दिनों में ये जो सिचुएशन है अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो कई लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें ITBS में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए जवाब यही है कि आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वैसा बहुत कुछ निर्भर करेगा आईटी सेक्टर हमारा आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तो वो टाइम के साथ सारा कुछ मैनेज ऑलरेडी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग पैनिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपने अपना अच्छे से रिस्क मैनेज नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं एक लॉट में ही सारा पैसा लगा दिया है, एक दो लॉट में ही सारा पैसा लगा दिया है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, आपको हर गिरावट में बाय करना है और आपको एवरेजिंग करने का पैसा रखना है। तो कहीं ना कहीं आप गलती ये कर देते हैं कि आप एक ही दो लॉट में अपना सारा पैसा लगा देते हैं, फिर गिरावट में आपके पास लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से आप फिर पैनिक में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप अच्छे से रिस्क मैनेज नहीं करके चलेंगे तो मार्केट में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग कहीं ना कहीं फियर में हैं इस वक्त कि हमें आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपना रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं किया है और ये जो गिरावट है अब यहाँ पे लेने का मौका है तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो इसी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि अपने जो भी आप किसी भी ETF में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं वो उसको आपको कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या फिर अगर आप एक बार में पैसा लगा रहे हैं या फिर एक दो पार्ट में ही पैसा लगा रहे हैं तो फिर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि कितनी भी गिरावट आ जाए आपको फिर डरना नहीं है। तो या तो आपके अंदर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए या फिर आपको कई पार्ट में अपना पैसा लगाना है किसी भी ETF में। तो ये हम आपसे अक्सर कहते हैं कि एक बार में आपको पैसा नहीं लगाना है, या तो फिर आपके अंदर उतना डिसिप्लिन हो कि आप किसी भी गिरावट से डरे ना और आपको अपने निवेश पे भरोसा होना चाहिए। तो वहीं अगर बात की जाए जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ITBS ETF में तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ETF में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो आपको देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मार्केट में छोटी मोटी गिरावट आती है उससे आपको परेशान नहीं होना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है ETF में, और टाइम के साथ कोई भी सेक्टर हो या इंडेक्स हो रिकवर हो ही जाता है ETF में। और बाकी बात की जाए जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए तकरीबन 8-9% की गिरावट है इस ETF में, तो नो डाउट आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है ITBS ETF में तो आप नो डाउट आप ले सकते हैं इस ETF में, अपनी स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नई पोजीशन ले सकते हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो अगर आपकी पहली बाइंग से 5-6% नीचे आ चुका है तो आप अपना सेकेंड लॉट लगा सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो ITBS ETF के बारे में। हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इस ETF के बारे में इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।